हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सेल बायोलॉजी के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली, जिसका नाम है लाइसोसोम। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं लाइसोसोम के बारे में, जो अपनी थर्ड सेल ऑर्गेनेली है। क्लियर है? लाइसोसोम। अब बात आती है लाइसोसोम की, हम बताते हैं डिस्कवर किसने किया था सबसे पहले। तो डिस्कवर्ड बाय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है डी ड्वे नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था लाइसोसोम को। क्लियर है? लाइसोसोम है क्या, कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? तो देखो, इट इज अ स्मॉल spherical bag like structure क्लियर है? ये स्मॉल स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। समझ गए? अब कुछ पॉइंट्स हैं जैसे हम बात करते हैं डायमीटर की। डायमीटर स्फेरिकल है, कितना डायमीटर होगा? स्फेरिकल बॉडी है तो स्फेरिकल बॉडी का डायमीटर होता है ना। डायमीटर कितना होगा लाइसोसोम का? लाइसोसोम का डायमीटर होता है अप्रोक्सीमेटली 0.1 to 0.8 माइक्रोन। ठीक है? 0.1 to 0.8 माइक्रोन ये डायमीटर होगा। अब इसकी एक एक्सेप्शन है कि डायमीटर ज़्यादा हो सकता है, डायमीटर ज़्यादा भी हो सकता है। diameter may be more in WBC व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर डायमीटर ज्यादा भी हो सकता है। किसका? लाइसोसोम का। क्लियर है? समझ गए ये पॉइंट? अब कुछ स्पेशल पॉइंट आने वाले हैं, ध्यान देते रहना। ठीक है? फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अब ये लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। एनिमल बॉडी के सेल्स के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। क्लियर है? बट एब्सेंट इन आरबीसी। आरबीसी को छोड़ करके सारे एनिमल सेल्स में होता है, आरबीसी में ये नहीं होता, एब्सेंट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट क्या होगा? नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट होगा, देखो ध्यान से देना। नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट है कि प्लांट बॉडी के अंदर, इन प्लांट्स या इन प्लांट सेल्स लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एक्ट एज लाइसोसोम। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एक्ट एज लाइसोसोम। प्लांट सेल्स के अंदर जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है ना, वही लाइसोसोम की तरह एक्ट करता है, फंक्शन करता है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट कि लाइसोसोम अबेंडेंटली present in cells of fungi। फंजाई की सेल्स में काफी सारे लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। अबेंडेंटली यानी भरपूर मात्रा में उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट एक और स्पेशल पॉइंट क्या होगा कि देखो जो लाइसोसोम होता है, ठीक है, अगर बैक्टीरियाज की बात करें, इन बैक्टीरियल सेल्स the periplasmic space functions as lysosome।
बैक्टीरियल सेल में जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है ना, वो लाइसोसोम की तरह काम करने लग जाता है। ठीक है, अब पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है, तो देखो यहां बनाते हैं पॉइंट कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस है क्या, तो देखो पेरिप्लाज्मिक स्पेस किसे कहते हैं, ये होता है स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन, स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसे कहा जाता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। और बैक्टीरियल सेल में ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस किसकी तरह एक्ट करता है, लाइसोसोम की तरह। तो देखो हम बात करें कुछ स्पेशल पॉइंट के लाइसोसोम के इंट्रोडक्शन में। डी डेवे ने डिस्कवर किया, एक स्मॉल स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर बताया था। क्लियर है, समझ गए। डायमीटर 0.1 to 0.8, ठीक है, 0.8 नहीं 0.8 माइक्रोन डायमीटर होगा। WBC में डायमीटर ज्यादा भी हो सकता है, ये स्पेशल पॉइंट है, पूछा जा सकता है इसमें। ठीक है, एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होता है हर सेल में, बट आरबीसी को छोड़ करके, आरबीसी में एब्सेंट होता है। प्लांट सेल्स के अंदर जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, वही लाइसोसोम की तरह काम करता है, वही लार्ज सेंट्रल वैक्यूल लाइसोसोम की तरह फंक्शन करता है। अगर बात करें फंजाई की, तो लाइसोसोम बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, मात्रा में, काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, अबेंडेंटली प्रेजेंट होते हैं, किसमें, फंजाई की सेल्स के अंदर। क्लियर है। फिर बात करें बैक्टीरियल सेल की, तो उनके अंदर लाइसोसोम नहीं होता सॉरी, उनके अंदर लाइसोसोम नहीं होता, जबकि लाइसोसोम की तरह काम करने वाला स्ट्रक्चर होता है उनका पेरिप्लाज्मिक स्पेस, यानी स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, ऊपर सेल वॉल है, दोनों के बीच में जो स्पेस बच गया ना, उसे पेरिप्लाज्मिक स्पेस बोला जाता है। क्लियर है, समझ गए ना ये पॉइंट। जल्दी से वीडियो पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन कर लो, लपेटो जल्दी जल्दी लपेटो। ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू लाइसोसोम। क्लियर है, अब और भी पॉइंट डिस्कस करने हैं। लपेट लिया, हो गया, चलो आगे और पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और भी पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस करते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, थर्ड सेल ऑर्गेनेली, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, लाइसोसोम। डी डेवे द्वारा डिस्कवर किया गया सेल ऑर्गेनेली है। क्लियर है। लाइसोसोम। अब देखो और पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, और स्पेशल पॉइंट्स क्या होंगे, तो देखो नोट डाल के लिखना। ठीक है, नोट डाल के लिखनी है, ये बात स्पेशल है। नोट क्या है, नोट में कितने का है, 10 रुपए वाला है। नोट में क्या लिखना है, तो देखो लाइसोसोम इज a polymorphic cell organelle. Lysosome is a polymorphic cell organelle, means it can change its shape. It can change its shape according to surrounding environment या surrounding conditions. Surrounding conditions और functions. लाइसोसोम एक ऐसा बहरूपिया सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है, इसको सेल ऑर्गेनेली का जोकर कहा जाता है, सेल का जोकर कहा जाता है लाइसोसोम को, क्योंकि ये अपने रूप चेंज कर लेता है, अपना जो इसकी शेप है, आकार है, वो चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी एक्सटर्नल कंडीशंस होंगी कैसी है उस बेस पे, और इसका फंक्शन क्या है इस बेस पे ये अलग अलग टाइप की शेप रखता है। ठीक है, अलग अलग मॉर्फोलॉजी शो करता है, इसलिए लाइसोसोम को कहते हैं कि ये एक पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली है। क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट एक पॉइंट क्या होगा स्पेशल,
कि लाइसोसोम कंटेन्स एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम्स। लाइसोसोम के पास एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम्स होते हैं लाइक एज कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीएजेस, नेक्स्ट लाइपेजेस। क्लियर है? इस तरह के एंजाइम्स होंगे एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम्स होंगे, ठीक है। कितने होंगे? अप्रोक्सीमेटली 50 इन नंबर्स, लगभग 50 तरह के, ठीक है। समझ गए? 50 होते हैं एक तरह से, एक लाइसोसोम की अगर बात करें लगभग 50 एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम्स मिलेंगे, ठीक है। ये एक्ट ऑन पीएच, किस पीएच पे काम करते हैं? 5 पीएच पे, ठीक है, एसिडिक पीएच पे, ठीक है। रिक्वायर एसिडिक कंडीशंस की जरूरत होती है। तो लाइसोसोम बेचारा इतनी पीएच कैसे मेंटेन रख पाता है? इतनी जो एक तरह से हम लोग कहें कि एसिडिक कंडीशन कैसे बनाए रखता है? तो देखो, हाई एसिडिक कंडीशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एसिडिक कंडीशन को डिफाइन करता है H+ की प्रेजेंस। तो H+ ज्यादा करने पड़ेंगे, ना। ये लाइसोसोम के अंदर H+ ज्यादा करने पड़ेंगे, तभी तो एसिडिक कंडीशन बनेगी। समझ रहे हो? तो ये H+ ज्यादा होंगे कैसे? ये H+ ज्यादा होंगे, ये H+ की नंबर बढ़ाने के लिए क्या करता है? ATP को यूज करता है, ठीक है। ATP को तोड़ता है किस में? ADP में। और ये एनर्जी यूज करके H+ का इन्फ्लक्स करवाता है, H+ उठवाता है और अपने अंदर भर लेता है। अब जितने ज्यादा H+ उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, उतनी कम पीएच, यानी 5 के करीब पीएच रखता है, मेंटेन रखता है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से लाइसोसोम पीएच मेंटेन रख पाता है। क्लियर है ना? समझ रहे हो ये पॉइंट? तो ये है लाइसोसोम के 2 स्पेशल पॉइंट कि लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली है, यानी अपनी सराउंडिंग कंडीशंस और फंक्शंस के बेसिस पे पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, शेप चेंज कर सकता है। नेक्स्ट कि लाइसोसोम एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम रखता है, लगभग 50 तरह के हैं और पीएच 5 पे काम करते हैं। एसिडिक कंडीशन चाहिए, पीएच 5 तभी तो होगी जब कंडीशन एसिडिक होगी। और ये एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीओजेस और लाइपेजेस। क्लियर है? समझ गए? चलो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और ये पॉइंट नोट डाउन करो जल्दी, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं लाइसोसोम की। ठीक है, हो गया? चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। और कैरेक्टर्स क्या होंगे लाइसोसोम के? तो यहाँ तक हम लोग लाइसोसोम के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ लाइसोसोम की। ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम कितनी टाइप का हो सकता है, अलग अलग होगा तो फंक्शन के बेस पे ही, तो हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन भी क्या है। ठीक है, कौन कौन से फंक्शन के बेस पे कितनी तरह का लाइसोसोम होता है। क्लियर है? समझ गए? चलो, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम की टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला टाइप, फर्स्ट टाइप है प्राइमरी लाइसोसोम।
प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम को हम लोग स्टोरिंग बॉडी भी बोलते हैं, स्टोरिंग बॉडी। क्लियर है? इन प्राइमरी लाइसोसोम। अब देखो प्राइमरी लाइसोसोम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी। प्राइमरी लाइसोसोम होता है न्यूली सिंथेसाइज्ड लाइसोसोम, न्यूली सिंथेसाइज्ड लाइसोसोम। ठीक है? इसके अंदर जो एंजाइम्स होंगे वो कैसे होंगे? एंजाइम्स प्रेजेंट इन इनएक्टिव स्टेट। एंजाइम्स इनएक्टिव स्टेट में होंगे। इसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ना वो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, इनएक्टिव स्टेज में होते हैं, मतलब वो काम नहीं कर पाते उस टाइम। ठीक है? इनएक्टिव रहेंगे तो प्राइमरी लाइसोसोम और स्टोरिंग बॉडी कहलाएगी ये। क्लियर है? जो पहला लाइसोसोम होता है। अब बात आती है सेकेंडरी लाइसोसोम की। ठीक है? सेकेंड टाइप सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होगा? देखो प्राइमरी लाइसोसोम को अगर डायग्राम से बताना चाहूं तो मैं प्राइमरी लाइसोसोम को बताऊंगा ये प्राइमरी लाइसोसोम है। ठीक है? ये इसके अंदर एंजाइम्स हैं, ये प्राइमरी लाइसोसोम और ये एंजाइम्स हैं। क्लियर है? ये तो क्या है? प्राइमरी लाइसोसोम। ये क्या है? इसके अंदर एंजाइम्स जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। अब सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है? सेकेंडरी लाइसोसोम होता है प्राइमरी लाइसोसोम प्राइमरी लाइसोसोम किसके साथ अटैच? फॉरेन मटेरियल के, फॉरेन मटेरियल के साथ अटैच प्राइमरी लाइसोसोम। फॉरेन मटेरियल कुछ भी हो सकता है, फूड पार्टिकल हो सकते हैं। ठीक है? फूड पार्टिकल हो सकते हैं। तो देखो जो प्राइमरी लाइसोसोम जाकर के किसी फॉरेन मटेरियल, किसी फूड पार्टिकल के साथ अटैच हो गया ना, उस कंडीशन में उस लाइसोसोम का नाम चेंज हो जाता है और उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है? सेकेंडरी लाइसोसोम। अब देखो क्या होगा अगर नाम दूसरा देना हो ना, जैसे इसको नाम दिया हुआ है प्राइमरी लाइसोसोम को, इसको नाम देना हो तो इसको भी हम नाम देंगे, ये इसको और लगा के हम लोग कहेंगे हेटेरोफैगोसोम, हेटेरोफैगोसोम। ठीक है? क्लियर है? अब ये वर्ड कहां से आया? ये वर्ड आया है हेटेरोफैगोसोम इसलिए कहा क्योंकि फूड पार्टिकल जो होता है ना, फूड पार्टिकल जो होता है वो प्रेजेंट होता है फैगोसोम की फॉर्म में, उसका बनाया जाता है फैगोसोम। फैगोसोम के साथ जब प्राइमरी लाइसोसोम को जोड़ा जाता है, फैगोसोम के साथ जब प्राइमरी लाइसोसोम को जोड़ा जाता है तब इसे कहते हैं हेटेरोफैगोसोम, हेटेरोफैगोसोम। क्लियर है? अब जैसे ये तो प्राइमरी लाइसोसोम था, क्लियर है, भरा हुआ किससे? एंजाइम से, और ये फैगोसोम हो गया, ये फैगोसोम हो गया, फॉरेन मटेरियल या फूड पार्टिकल से भरा हुआ स्ट्रक्चर। अब ये जब दोनों जुड़ते हैं, जब ये दोनों जुड़ते हैं तब जाकर के बनता है क्या? हेटेरोफैगोसोम। हेटेरोफैगोसोम कैसी होगी? यानी प्राइमरी लाइसोसोम के साथ अटैच फैगोसोम, इस तरह से। ठीक है? इस तरह की कंडीशन को कहेंगे हम लोग सेकेंडरी लाइसोसोम या हेटेरोफैगोसोम। ये डायग्राम यहां बना लेते हैं। हेटेरोफैगोसोम किसे कहा? प्राइमरी लाइसोसोम के साथ जब फैगोसोम अटैच हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या कहेंगे? सेकेंडरी लाइसोसोम। ये हो गया सेकेंडरी लाइसोसोम। क्लियर है? यानी हेटेरोफैगोसोम। जब फैगोसोम के साथ प्राइमरी लाइसोसोम जुड़ गया, सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया, इसको हेटेरोफैगोसोम बोलते हैं। तो दो टाइप क्लियर हुई ना? दो टाइप क्लियर हुई, कोई डाउट नहीं किसी तरह का प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम में। जल्दी से निपटा लो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे
नेक्स्ट थर्ड टाइप को। क्लियर है? जल्दी निपटाओ। चलो हो गया। अब हम नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ लाइसोसोम देखते हैं। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, थर्ड टाइप इसी हिसाब से चलता हुआ क्या होगा? टर्सरी। टर्सरी लाइसोसोम। क्लियर है? चलो टर्सरी लाइसोसोम क्या होता है वो भी देख ही लेते हैं। 1 मिनट रुक जाओ बस, जस्ट 1 मिनट। चलो अब हम निपटाते हैं टर्सरी लाइसोसोम को। देखो थर्ड टाइप है टर्सरी लाइसोसोम। कौन सा? टर्सरी लाइसोसोम। टर्सरी लाइसोसोम टर्सरी लाइसोसोम क्या होगा? जब सेकेंडरी लाइसोसोम में प्राइमरी लाइसोसोम का जो पार्ट है वो फेगोसोम को डाइजेस्ट कर देगा, जो रेजिडुअल मैटर बचेगा ना वो चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा टर्सरी लाइसोसोम में। ठीक है? वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? टर्सरी लाइसोसोम में। क्लियर है? समझ गए? तो हम लोग क्या कहेंगे कि टर्सरी लाइसोसोम क्या है? टर्सरी लाइसोसोम है द रेजिडुअल मैटर ऑफ secondary lysosome convert into tertiary लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम का बचा हुआ मैटर टर्सरी लाइसोसोम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फॉर सपोज एग्जांपल देखो, ये अपने पास क्या था? ये पूरा स्ट्रक्चर अपने पास क्या था? इसको सेकेंडरी लाइसोसोम कहा था ना। जब ये लाइसोसोम इस फेगोसोम को डाइजेस्ट कर देगा, जब ये लाइसोसोम इस फेगोसोम को डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ क्या बनेगा? इस डाइजेशन के प्रोसेस से दो चीजें सामने आएगी। एक तो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये क्या है? ये डाइजेस्टेड फूड मटेरियल ही बता देता हूं मैं, फूड मटेरियल। ये है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ठीक है? समझ गए? क्लियर हो गया? अब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो बच गया हिस्सा, जो रेजिडुअल पार्ट बच गया, उस सब को इकट्ठा करके, मतलब जो ये यहां इस तरह से, ये जो रेजिडुअल पार्ट बच गया ना, ये इकट्ठा होकर के क्या बना देगा? ये इकट्ठा होकर के बना देगा टर्सरी लाइसोसोम। ये क्या है? ये है रेजिडुअल मैटर। ये क्या बना देगा? ये बना देगा टर्सरी लाइसोसोम। ये बन गया टर्सरी लाइसोसोम। टर्सरी लाइसोसोम। समझ रहे हो ना? क्लियर है कि कैसे टर्सरी लाइसोसोम बना? सेकेंडरी लाइसोसोम था, फूड डाइजेस्ट कर दिया, डाइजेस्टेड मटेरियल एब्जॉर्ब हो जाएगा, रेजिडुअल मटेरियल बच गया, वो चेंज हो गया टर्सरी लाइसोसोम के रूप में, वो बन गया टर्सरी लाइसोसोम। क्लियर है ना? समझ गए? चलो ये क्या है? ये डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है। समझ आ रहा है ना? अलग से समझ आ रहा होगा। ये डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है जो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये बात हुई किसकी? टर्सरी लाइसोसोम की। ये बात किसकी हुई? टर्सरी लाइसोसोम की। अब इसी तरह फोर्थ टाइप का लाइसोसोम भी होता है। ठीक है? फोर्थ टाइप का लाइसोसोम भी होता है।
फोर्थ टाइप के लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? वो है ऑटोफेजिक लाइसोसोम। ऑटोफेजिक लाइसोसोम, ऑटोफेजिक लाइसोसोम है। ऑटोफेजिक लाइसोसोम क्या होता है? ऑटोफेजिक लाइसोसोम थोड़ा सा अलग है इनसे। ऑटोफेजिक लाइसोसोम होगा, इट इज द हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से जंक्शन है या कॉम्बिनेशन है या फिर स्ट्रक्चर है in which primary lysosome attached with dead cell organelle। ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें प्राइमरी लाइसोसोम अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है किसके साथ? डेड सेल ऑर्गेनेली के साथ। डेड सेल ऑर्गेनेली के साथ अटैच होकर के जो स्ट्रक्चर बनाता है ना, उसे हम लोग कहते हैं क्या है? ये ऑटोफेजिक लाइसोसोम है। क्लियर है? एक बार इतना निपटाओ, फिर ये ऑटोफेजिक लाइसोसोम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे कंप्लीट करेंगे, मुझे जगह चाहिए यहाँ। ठीक है, जल्दी से निपटाओ, वीडियो को पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन करो जल्दी। हो गया? चलो अब डिस्कस करते हैं ऑटोफेजिक लाइसोसोम को। चलो, ये बात हुई टर्सरी लाइसोसोम की। हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया क्या? ऑटोफेजिक लाइसोसोम। ऑटोफेजिक लाइसोसोम डिस्कस कर लेते हैं। ऑटोफेजिक लाइसोसोम, ठीक है। जो फोर्थ टाइप है ऑटोफेजिक वाली, वो क्या है? वो एक तरह से एक कॉम्प्लेक्स ही तो है, वो एक कॉम्प्लेक्स ही तो है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है, किसका कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स ऑफ, किसका कॉम्प्लेक्स है? प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम किसके साथ? या तो ओल्ड हो या फिर डेड हो, ओल्ड और डेड सेल ऑर्गेनेली। ये क्या कहलाता है? टर्सरी लाइसोसोम। इस वजह से टर्सरी लाइसोसोम को हम लोग एक नाम और देते हैं, इसे कहा जाता है साइटोलाइसोसोम। साइटोलाइसोसोम, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी को नाम दिया था, उसी तरह इसको भी नाम दिया जाता है साइटोलाइसोसोम, ठीक है। क्योंकि सेल ऑर्गेनेली का कॉम्प्लेक्स है, ये सेल ऑर्गेनेली का कॉम्प्लेक्स है प्राइमरी लाइसोसोम के साथ। हम लोग इसको ऐसे शो कर सकते हैं, देखो जैसे ये क्या है? ये प्राइमरी लाइसोसोम था, और ये कोई भी ओल्ड और वीक डेड सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। इन दोनों का कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है? टर्सरी लाइसोसोम या साइटोलाइसोसोम। क्लियर है? समझ गए ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं हुआ किसी तरह का। चलो, यहां लाइसोसोम की टाइप्स होती है कंप्लीट, यहां लाइसोसोम की टाइप्स होती है कंप्लीट। तुम लोग एक काम करो, जल्दी से ऑटोफेजिक लाइसोसोम को वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम बनाते हैं पूरा स्ट्रक्चर लाइसोसोम्स का। क्लियर है? कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम हो गया। चलो, अब चारों लाइसोसोम को एक ही स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे। एक ही डायग्राम में चारों लाइसोसोम के फंक्शन और स्ट्रक्चर एक साथ देखेंगे, ठीक है। देखो, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है।
क्लियर है, समझ गए। यहां क्या था, यहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, यहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। ठीक है, इसने, और यहां था गोल्जी बॉडी, यहां था क्या, गोल्जी बॉडी। इन दोनों स्ट्रक्चर्स ने मिलकर के, इन दोनों स्ट्रक्चर्स ने मिलकर के क्या किया, लाइसोसोम बना दिया। ठीक है, इन दोनों स्ट्रक्चर्स ने मिलकर के क्या किया, लाइसोसोम बना दिया। ये बन गया न्यूली सिंथेसाइज्ड लाइसोसोम, ये बन गया न्यूली सिंथेसाइज्ड लाइसोसोम, जिसको हम लोग कहते हैं ये है प्राइमरी लाइसोसोम, ये है प्राइमरी लाइसोसोम। क्लियर हो गया ना, समझ गए। ये क्या है, ये है गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस बोल दो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल दो। ठीक है, ये क्या है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ गए, इन स्ट्रक्चर्स ने मिलकर के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को थोड़ा सा, इन्होंने मिलकर के बना दिया प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम जब मिला किसके साथ जुड़ा, फेगोसोम के साथ। फेगोसोम कैसे बना, यहां से कोई फूड मटेरियल इंजेस्ट किया गया, यहां से कोई फूड मटेरियल इंजेस्ट किया गया। ठीक है, इस तरह से फूड मटेरियल इंजेस्ट करके ये स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा हम लोगों ने, इसको कहा जाता है फेगोसोम, इसको कहा जाता है फेगोसोम। फेगोसोम बन गया। अब फेगोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम, फेगोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम को मिला करके हम लोगों ने क्या बना दिया, क्या बना दिया, सेकेंडरी लाइसोसोम, जिसको कहा हेटेरोफेगोसोम, जिसको हम लोगों ने क्या कहा कि ये हेटेरोफेगोसोम है, सेकेंडरी लाइसोसोम है। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है सेकेंडरी लाइसोसोम, हेटेरोफेगोसोम। हेटेरोफेगोसोम बोल दो या फिर तुम लोग बोल दो सेकेंडरी लाइसोसोम। ये बन गया, क्लियर हो गया। अब सेकेंडरी लाइसोसोम ने जब इसे डाइजेस्ट कर दिया तो रिजल्ट क्या मिला हमें, रिजल्ट मिला कुछ तो इससे मिले डाइजेस्टेड फूड मटेरियल के। ठीक है, कुछ इससे तो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल के मिले जो कि एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये तो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल था, इतना नहीं था, इतना तो बेचारा फेगोसोम ही नहीं लेकर के आया। छोटा बनाओ, छोटा बनाओ, छोटा। ये तो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, ठीक है, जो कि एब्जॉर्ब होगा। ये क्या है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, क्लियर है, जो कि एब्जॉर्ब होना है। और यहां बच गया हिस्सा, उसको इकट्ठा करके हम लोगों ने बना दिया क्या, टर्सरी लाइसोसोम, या फिर मैं कहूं तो ये इस तरह से। ठीक है, ये पहले तो यहां हिस्सा बचा, वेस्ट मटेरियल, रेजिडुअल पार्ट बचा। ठीक है, ये बचा क्या, रेजिडुअल पार्ट, जो दोनों का मिक्स है, इस पूरे स्ट्रक्चर का रेजिडुअल पार्ट। ठीक है, इसको क्या कहा, ये है रेजिडुअल मटेरियल। अब ये रेजिडुअल मटेरियल क्या करेगा, ये रेजिडुअल मटेरियल आगे जाकर के डेवलप हो जाएगा किसमें, टर्सरी लाइसोसोम में। ठीक है, ये बन गया क्या, ये बन गया क्या, टर्सरी लाइसोसोम।
टर्सरी लाइसोसोम बन गया। ठीक है, क्लियर है। और ये टर्सरी लाइसोसोम इसी तरह चलते हुए यहाँ सेल के पास पहुँचेगा और सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस वेस्ट मटेरियल को यहाँ से इस तरह खाली कर दिया जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस हो रही है। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस हो रही है। समझ गए? क्लियर है ना? समझ गए ना? तो ये पूरा चक्कर होता है किसका? ये पूरा मैटर किसका है? ये पूरा मैटर है लाइसोसोम का। प्राइमरी बन गया, सेकेंडरी, टर्सरी, एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकल गया। अब इसी तरह कई बार क्या होता है, प्राइमरी वाला कनेक्शन बिठाता है किसके साथ? ये प्राइमरी लाइसोसोम है, ये प्राइमरी लाइसोसोम है, और ये कोई ओल्ड और वीक और डेड सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, ये कोई ओल्ड और वीक और डेड सेल ऑर्गेनेली है। ये क्या है? ये तो है प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, और ये क्या है? ये कोई ओल्ड और वीक और डेड सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, ओल्ड या फिर डेड सेल ऑर्गेनेली है। अब इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बनेगा, इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोफेजिक लाइसोसोम, जिसमें ये लाइसोसोम इस ओल्ड और डेड सेल ऑर्गेनेली को सल्टा देगा, जिसमें ये लाइसोसोम इस ओल्ड और डेड सेल ऑर्गेनेली को सल्टा देगा। इन्हें क्या कहा जाता है? इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऑटोफेजिक लाइसोसोम। क्लियर है? तो ये चारों टाइप हुए लाइसोसोम के कंप्लीट। कैसे लाइसोसोम बना, किस किस बेसिस पे उसे नाम दिया गया, मतलब उसका नामकरण कैसे हुआ, और फिर उसका फंक्शन किस तरह से होता है। ठीक है, ये सारा मैटर कहलाता है क्या? पूरा लाइसोसोम का साइकिल हमने एक डायग्राम में डिस्कस कर दिया। ये क्या था? ये फूड मटेरियल था, फूड मटेरियल आया जिसकी वजह से फेगोसोम बना था। ठीक है, समझ गए? क्लियर है ना? अब वीडियो को पॉज करो, ये पॉइंट नोट डाउन कर लो। अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, पूरा का पूरा लाइसोसोम इसी एक डायग्राम में है। क्लियर है? समझ गए ना? चलो, यहां निपटता है लाइसोसोम के टाइप्स। अब लाइसोसोम के फंक्शन बचे हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। ओके, गुड बाय।